बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, उस बंद कमरे की खबरें बाहर आना शुरू हो गई हैं कि असल में हुआ क्या। किसी ने अपने आप को दहशतगर्द कहा है तो किसी की हंसी निकल गई है। दूसरी जानब ये जो गोल्डन टिकट सिंध हाई कोर्ट के जजों में थमा दिया गया है, कितनी बड़ी इसको अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट से या अफरीदी साहब का वो जो आपने 3 माह का उनको हनीमून पीरियड दिया था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो फैसले उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं उन्होंने तो अपने जजेस को ही कटारे में खड़ा कर दिया। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, बल्कि ये एक बदतरीन मिसाल और शर्मनाक अमल मैं इसको कहूँगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसका काम ये होना चाहिए था कि वो अपनी जजेस के अदालती अमूर में मदाखलत करने वाले हसास इदारों के एहलकारों को जिम्मेदार ठहराती, उनके खिलाफ कार्रवाई करती, उनको कानून के कटहरे में लाती, उनको इबरत का निशान बनाती, ताकि आइंदा कभी भी पाकिस्तान की अदलिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक किसी जज के अदालती अमूर में मदाखलत करने की जुर्रत किसी को ना होती। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक अमल है। हमने कल ही कहा था कि जब एक चीफ जस्टिस इस बात पर बैठ कर शादियाने बजाय कि मुझे भी यकीन दहानी करवाई गई है तो आइंदा कुछ नहीं होगा, तो मुझे बताएं वहाँ पर क्या होगा। और ये देखें कि आपका काम ये होना चाहिए था कि आप उन एजेंसी के एहलकारों को गिरफ्त में लाते जिसने भी किया इंतजामिया की तरफ से या खुफिया अदालत की तरफ से। आप तमाम हाई कोर्ट के 6 जजेस को भी कहते हैं और दीगर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स के जजेस को भी कहते हैं कि किस काम में मदाखलत हुई है, आप आए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस हवाले से मुकम्मल आगाही दें और आपके ही जो इल्जामात होंगे और जो शवाहिद आप देंगे उनकी बुनियाद पर हम कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ये ज़हन में रखें कि जुडिशल काउंसिल के पास भी इख्तियार है। अगर जुडिशल काउंसिल ना भी करे तो हाई कोर्ट के 6 जजेस वाला असगुद नोटिस तो पड़ा हुआ है ना, उसी के अंदर फिक्स करके आप ये सारे मामलात कर सकते हैं। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है करामत मुगल साहब के, अगर काम करने की नीयत हो, काम करने का इरादा हो, तो रब खुद ही रास्ते बनाना जो है ना वो बना देता है। लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि आपको पता है कि पीटीआई के दौर में लाहौर में एक खातून के साथ मोटरवे पर ज्यादती का वाकया हुआ था। तो उस वक्त के जो सीसीपीओ लाहौर थे ना, उमर फारूक के पता नहीं क्या नाम था उनका, तो उन्होंने फारूक विर्क उन्होंने खातून को इल्जाम दिया था कि ये खातून विक्टिम ब्लेमिंग उन्होंने की थी कि ये रात को 2 बजे अकेली बच्चों के साथ क्यों ये बाहर निकली थी और ये सफर कर रही थी। तो उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई कि बजाय इसके कि आप इस मुल्क को हर मर्द और औरत के लिए पुरअमन और पुरसुकून बनाए, माहौल ऐसा हो, कानून की अमलदारी ऐसी हो कि किसी खातून को रात को 2 या 3 बजे अगर बाहर निकलना भी पड़े, सफर करना भी पड़े, तो किसी मर्द की जुर्रत ना हो कि वो उसकी तरफ उंगली भी उठाए, बल्कि उसके अंदर कानून का खौफ होना चाहिए कि मैं अगर इस औरत की तरफ हाथ उठाऊंगा या इसको कुछ करूंगा तो कानून मौजूद है, कानून मुझे पकड़ेगा और फिर मुझे सजा मिलेगी। तो ये इसके ऊपर पूरी कौम की जानिब से रद्द अमल दिया गया। तो उस वक्त विक्टिम ब्लेमिंग को बहुत ज्यादा घिनौना एक अमल करार दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसका काम ये होना चाहिए था कि वो अपने जजेस के साथ, हम यही बात कर रहे थे ना कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस, वो जो 3 महीने की टाइम हमने ग्रेस पीरियड दिया था ना, हनीमून पीरियड, तो ये सूरज यानी कि तुलू होते ही गरूब हो गया। सर करामत मुगल साहब, मेरे ख्याल में सूरज तुलू ही अंधेरे में हुआ है यार। अच्छा, अंधेरे में था और अभी भी अंधेरे में और शायद आगे भी अंधेरा ही रहेगा। मैंने तो इसलिए आज जब अपना वीलॉग किया तो मैंने भी ये बात की, मैंने कहा हमने 3 महीने का टाइम दिया था, हम वो टाइम वापस लेते हैं। हमने तो 10 दिन के अंदर हमारा पेट भर गया और जो कुछ हम जिस चीज की उम्मीद लगा के बैठे थे, जिस चीज की तवक्को करते थे, वो हुआ नहीं है। तो इसलिए हमारी तो जो ख्वाहिशात थी या हमारी जो उम्मीदें थी वो तो हो चुकी हैं पूरी। अब हमें कम अज कम चीफ जस्टिस पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कोई उम्मीद नहीं है कि ये अदलिया की आज़ादी के लिए, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये खड़े होंगे। हाँ, अल्लाह की जानिब से कुछ इसमें मोजज़ा हो जाए तो ये उसकी ज़ात है, वो सदियों से, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों सालों से वो ये काम कर रही है, तो वो अभी भी कर सकती है। लेकिन इनके अंदर, इन तिलों में कोई तेल नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि विक्टिम ब्लेमिंग आज अपने जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम करना, उसका मुसवदा बनाना, फिर आइंदा इजलास में, अब चूंकि 1 महीने के बाद इजलास होगा, तो उस इजलास में ये कहना कि हम जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली करेंगे और फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट तमाम जजेस को पर लागू होगा और उसमें ये कहा जाएगा मुमकिन तौर पे कि अगर किसी जज के साथ कोई इस तरह का वाकया होता है, उसके अदालती अमूर में मदाखलत होती है, तो फिर ये लोग जो है, ये जज जो है, ये अपने मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताए और वो इसके ऊपर कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो फिर उस मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ काउंसिल में कार्रवाई की जाएगी। मेरे ख्याल में
ये जो विक्टिम ब्लेमिंग की इससे ज्यादा बदतरीन मिसाल कोई हो नहीं सकती। आप अपने जजेस को पाबंद करें। आप तो उनको बिल्कुल यही कह रहे हैं कि वो जैसे खातून रात को 2 या 3 बजे बाहर क्यों निकली थी, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग, ये वकील जज क्यों बने हैं। अगर ये जज बन गए हैं तो ये तो वही बात होगी जो काजी साहब कहते थे कि इफ यू कैंट स्टैंड हीट यू शुड नॉट बी इन द किचन। तो ये देखे ना कि आप फिर उसमें कर क्या रहे हैं। तो ये अलमिया है करामत मुगल साहब के हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग जो है वो जज बन चुके हैं जो जिनके अंदर वो खुददारी नहीं है, वो तो ये क्या आप समझ रहे हैं जुरत के बारे में भी मुसर्रत हलाली साहब ने वो गोल्डन वर्ड्स कहे थे, अगर किसी में जुरत नहीं है तो घर चला जाए। तो मुझे बताएं ये यहाँ पे बैठ के करेंगे। जब जजेस ने जुरत दिखाई थी, जब जजेस ने जुरत दिखाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सहारा देना था, खड़े होना था, दीवार बनना था, इन्होंने उनको गिरा दिया आगे, बजाय ये जजेस के साथ खड़े होते। देखिए ये तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ। जी बिल्कुल। ये देखें, अगर आपने एजेंसी के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, अपने जजेस को कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो कुछ अब तक हो चुका है आप कहते हैं कि इसको भूल जाए, आगे कहा जो है ना वो हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं। तो ये तो वही बात होगी यकीन दिलाने वाली कि पीछे जो हुआ वो भूल जाए, आगे मुझे हुकूमत ने कहा है या मुझे फलां एजेंसी या उसके सरबराह ने कहा है कि आइंदा हम मुदाखलत नहीं करेंगे। और बदलिया के पल्ले आपने छोड़ा किया है, सारा कुछ तो आप बेच बाच के वो जो घर के अंदर होता है ना सामान, वो किसी को लत पड़ जाए तो वो इसी तरीके से कभी कोई चीज बेच दी, कभी कोई बेच दी। तो आपने तो अदलिया की पूरी जो आज़ादी थी, उसकी जो इंडिपेंडेंस थी, जो उसकी मिराज थी, जो बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ वाला मामला था, आप तो वही सारा बेच खा के बैठे हुए हैं। यही सेंस कर रहे हैं कि इसका सीधा सा तरीका है कि ओहदे छोड़े जजों के और घर चले जाए। देखे अगर फैसले होंगे या तो हुकूमत की मर्जी से होंगे, जैसे उन्होंने बेंचेस बनाना शुरू कर दिए, या फिर ताकतवरों की मर्जी से होंगे। देखे मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है कि उसका माजी से इतलाक होगा, फलां तारीख से इतलाक होगा। मुझे ये बताएं, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर ये रूल्स बनाती भी है, फर्ज करें अच्छी बात है रूल्स बन जाए, लेकिन क्या ये रूल्स जो बनेंगे, क्या इसका इतलाक या मौजूदा जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है इसके ऊपर इतलाक क्यों नहीं करते आप? सही, यहीं से लेकर चले ना। आप जो कह रहे हैं कि फलां जज जो है उसके खिलाफ वो शिकायत आएगी, वो रिपोर्ट करेगा, नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर वो रिपोर्ट करे और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उस पर कार्रवाई न करे तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई होगी। इन जजेस के साथ वाकया हुआ, इन्होंने रिपोर्ट भी किया, अपने चीफ जस्टिस को भी बताया, सबूत भी कहा हमारे पास है। इसके अलावा अब ये मामला जुडिशल काउंसिल के सामने भी है, सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस भी ले चुकी है, तो फिर मजीद आपको कौन सी चाहिए? आप यहीं से शुरू कर लें, अभी से कर लें, यहीं से तहकीकात करवाएं कि किसने। 25 मार्च 2023 से ये मामला पेंडिंग है सर। हाई कोर्ट ने पहले किया ना, सुप्रीम, हाँ हुआ तो फरवरी में शुरू हुआ ना। 3 मई को तो टेरियान वाइट केस का फैसले की हाई कोर्ट के 2 जजेस ने फैसला हो रही थी हाई कोर्ट। टेरियान वाइट केस का फैसला महफूज हुआ था 29 मार्च को। 29 मार्च से लेके अप्रैल का पूरा महीना, ये तकरीबन कोई 1.25 महीना बनता है जिसमें इन जजेस को इस दौरान डराया धमकाया जाता रहा। ये भी मुमकिन है कि उससे पहले के भी कुछ वाकयात हो। ये तो वो हैं जो सामने आए हैं, जो रिपोर्ट सामने नहीं आए वो शायद जमील साहब तो रिजाइन करके घर चले रिजाइन करेगा। उन्होंने जो नज़म उसमें लिखी थी उससे भी, हाँ, वो बाद में काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में भी बैठे, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए। तो ये वो मेरे ख्याल में जो एक दुनिया भर में भी अगर आप चीज़ों को देख लें ना, वहाँ पर अव्वल तो किसी एग्जेक्टिव के जो एहलकार होते हैं उनकी जरूरत नहीं होती कि वो इस तरह किसी जज के साथ रब्ता करें। तो ये जो आज इजलास हुआ है, 2 अहम इजलास हुए, एक में शिबली फराज साहब भी थे कमीशन में, वहाँ उन्होंने कहा कि हम कोई दहशतगर्द हैं, हमें दहशतगर्द क्यों पेंट किया। मेरे ख्याल में वो जुडिशल कमीशन के अरकान को, हुकूमती अरकान को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आईना दिखा रहे थे। अच्छा, वो बता रहे थे कि एक तरफ आप हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे बनाते हैं, आप हमें दहशतगर्द कहते हैं, आप हमें एंटी स्टेट कहते हैं, रियासत मुखालिफ कहते हैं, आप हमारे खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाते हैं। दूसरी तरफ आप इतने बड़े फोरम पर, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फोरम है, उसके ऊपर आप हमें बिठाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमसे राय भी लेते हैं, तो फिर हमारे साथ एक सलूक करें ना। या तो हमें दहशतगर्द बना लें और यहाँ पर हमें साथ ना बिठाएं, और अगर यहाँ पर साथ बिठाया तो जो बाहर हमारे साथ आप सलूक करते हैं दहशतगर्द, फिर वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। मेरी इसमें ये सेंस है कि उन्होंने दर हकीकत कमीशन को आईना दिखाने की कोशिश की, और किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो उसके ऊपर जवाब दे सके। चीफ जस्टिस का आया ना, वो मुस्कुरा दिए उसमें। देखिए मुस्कुरा दिए ना, तो फिर वही होता है ना, जब इंसान शर्मिंदा हो तो शर्म से भी मुस्कुरा देता है ना, कि आप चीफ जस्टिस हैं और आपके सामने सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ ये सलूक हो रहा हो और वो ये कहने पर मजबूर हो जाए, तो इससे ज्यादा और एक चीफ जस्टिस के लिए सुबकी का या उसके लिए नदामत का बायस क्या हो सकता है। तो ये वो मेरे ख्याल में
शर्मिंदगी की हंसी थी जो चीफ जस्टिस साहब हंसे हैं, वरना उनको तो चाहिए था कि वो वहीं पर ये बात कर देते कि भाई ये सियासी मामला है, आप सियासी जमातें आपस में बैठ के सुप्रीम कोर्ट क्या माजी करीब में ये मसालियत का किरदार अदा नहीं करती रही। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी जो इलेक्शन की तारीख दिलवाई थी वो इसी तरह मसालियत से दिलवाई थी। चीफ जस्टिस सदर पाकिस्तान को भी कहा, इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि आप मिल बैठे और एक तारीख हमें दें, और उसके बाद वो तारीख आई। तो हमें जो सुप्रीम कोर्ट का तो ये किरदार रहा है कि अगर कहीं स्टेट के कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके दरमियान कोई इख्तलाफ है या किसी किस्म का कोई तनाव है, झगड़ा है, तो आप खत्म करवाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में मौका था, लेकिन मामला ये है करामत मुगल साहब कि जब आपकी मामलात आपकी पे स्केल से ऊपर के हो ना, तो फिर आप सिर्फ इस तरह की सियानी हंसी आन सकते हैं। है ना, ये जश्न भी शुरू हो गया, पता नहीं अब किस चीज का। शायद ये जश्न उसी चक्कर में हो रहा है जो सिंध हाई कोर्ट के जजों के हाथ में वो गोल्डन टिकट लग गया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके पास, जो मांगा गया था वो किस्मत से उनको मिल गया। अब क्या कुछ चेंज आएगा? देखें, मैंने जैसे कहा उम्मीदें तो हमने पहले भी बहुत ज्यादा बांधी हैं, अब भी चले हम एक बार मजीद उम्मीद बांध लेते हैं, लेकिन नतीजा उसका सिफर ही निकलना है। देखिए, गोल्डन चांस इस सेंस में है, गोल्डन चांस इस सेंस में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, इसमें सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंचेस का हिस्सा बनाया गया। इन जजेस के पास ऑलरेडी एक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त जो है वो जेर इल्तवा है जी। उस आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत गलबन 12 या 14 नवंबर तक मुलतवी हुई थी। 2 हफ्ते का टाइम दिया था, ये यकम नवंबर के आसपास कहीं दरखास्त पर समाअत हुई थी। तो 2 हफ्ते के बाद उस दरखास्त पर दोबारा समाअत होगी। 2 हफ्ते के बाद सिंध हाई कोर्ट के पास ये चांस है, अगर 14 तारीख से भी हो तो 14 से लेके 24 नवंबर तक 10 दिन बनते हैं। 10 दिन के अंदर रोजाना की बुनियाद पर अगर वहां आईनी बेंच बैठकर मुकदमे की समाअत करे तो 26वीं आईनी तरमीम का फैसला 5वें दिन हो सकता है। आपको पता है, यहाँ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बल्ले के इंतखाबी निशान वाला फैसला दूसरी समाअत पर कर दिया था। जुमे को शुरू हुआ और हफ्ते की रात को उन्होंने फैसला कर दिया। इसी तरह जो वो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून वाला मामला था, उसमें भी शायद कोई 4 या 5 समातें हुई थी। अगरचे उसमें फुल कोर्ट थी, जिसकी वजह से कुछ दिनों का उसमें गैप आता रहा था, लेकिन 4 या 5 समातें हुई। तो आप अगर दोपहर से शुरू करें, 3-3 घंटे के लिए भी रोजाना समाअत करें, तो करामत मुगल साहब 5 दिन के अंदर मुकदमा खत्म हो सकता है। 23वीं आईनी तरमीम की आईनी और कानूनी हैसियत जांचने का मेरे ख्याल में सिंध हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के पास इससे बेहतर और कोई चांस हो नहीं सकता। लेकिन वही बात कि इसमें अगर नीयत हो, इरादा हो, हिम्मत हो, जुर्रत हो, तो ये जज ये सारा फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर ना हो तो फिर फुल टॉस पर लोग बोल्ड भी हो जाते हैं। सही, बहुत शुक्रिया सईद लोधी साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए।